अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुजाहिद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एचसीएफ क्या होता है और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is HCF? In mathematics, the HCF is the abbreviation of highest common factor। और यानी कि इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में HCF जो है वो मुख़फ़िफ़ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, और इट कैन बी डिफाइंड एज द लार्जेस्ट नंबर और क्वांटिटी दैट इज़ फैक्टर ऑफ ईच नंबर ऑफ अ ग्रुप और क्वांटिटी। जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ और जो नंबर्स गिवन होंगे, उन नंबर्स का एक लार्जेस्ट फैक्टर निकलेगा। वो जो फैक्टर है वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चले चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। तो द ग्रुप और क्वांटिटीज़ 4 एंड 6, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप के लें या क्वांटिटीज़ के लें वो है 4 और 6। उसका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। किस तरह? तो हम सबसे पहले 4 लेंगे और उसका हम लोग लेंगे एलसीएम। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हम लोग किस तरह से एलसीएम लेते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एलसीएम अच्छे तरीके से लेना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 का एलसीएम लेंगे। 2 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो 4 आएगा 2 टाइम्स, और 2 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो 2 आएगा 1 टाइम। तो उसके अलावा हमारे पास अदर जो क्वांटिटी थी वो थी 6, तो हम ले लेंगे 6 का भी एलसीएम। तो 2 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा 3 टाइम्स। और यहाँ पर 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो उसके अलावा जब हम 2 से आगे जाएंगे तो वी विल गेट 3, यानी कि 2 के बाद 3 आता है। तो हम यहाँ पर 3 का नंबर लेंगे और 3 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 आएगा 1 टाइम। तो यहाँ पर हमें 2 फैक्टर्स मिले। जब हमने 4 को लिया तो हमें कितने फैक्टर्स मिले? 2 मिले, जो कि था हमारे पास 2 और 2। इसी तरह के से जब हमने 6 को लिया तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आए? 2 एंड 3। तो इन दोनों फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर था, जो कॉमन और बड़ा फैक्टर, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा था। दोनों में कॉमन 2 है, तो इसलिए हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि इन दोनों में जो हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा 4 और 6 में से, वो होगा 2। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से एचसीएफ लेते हैं। मुख्तलिफ हमें जब भी वैल्यूज़ गिवन हो उनका हम इसी तरीके से एलसीएम लेंगे। फिर उन क्वांटिटीज़ का ही हम लोग उन क्वांटिटीज़ में से ही हम लोग लेंगे कॉमन। तो जब हमें कॉमन लेने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वही नंबर जो है वो हमारा एचसीएफ होगा। इसको फर्दर डिफ़ाइन करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है प्रैक्टिकल यूजेज, जस्ट लाइक वी कैन टेक द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एचसीएफ एज फॉलोस। अगर हमारे पास 56 पेंसिल्स हैं, 48 इरेज़र्स हैं और 32 शार्पनर्स हैं। बीइंग अ टीचर या कोई भी बंदा अगर वो किसी को देना चाहे तो, एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट इक्वली टू हाउ मैनी स्टूडेंट्स, सो वी कैन डू इट बाय एचसीएफ। जब हमें इतनी क्वांटिटीज़ यानी डिफरेंट क्वांटिटीज़ में मुख्तलिफ़ तादाद में कुछ हमारे पास क्वांटिटीज़ हों और वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी हो बंदों में, तो हम ये मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग लेते हैं HCF। यहाँ पर आती है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ HCF, यानी कि जब भी हम मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो चाहे राशन हो या कोई भी चीज़ हो, इक्वली जब हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तो हम लोग एक्चुअली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में HCF कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 56 पेंसिल्स थी उसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। इस तरीके से हम लोग उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम की वीडियो में आप देख लीजिएगा कि हम लोग एलसीएम किस तरह से लेते हैं। तो 2 का टेबल लगाते हुए हम लोग इसका एलसीएम लेके आएंगे 14 तक, और फिर हमें लास्ट में 7 मिलेगा। फिर 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ के हम इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम 48 हमारे पास इरेज़र्स थे, फिर हम उसका एलसीएम लेंगे। इस तरीके से हम उसका एलसीएम ले लेंगे, आप देख लीजिएगा।
जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एलसीएम वाली वीडियो में आपको समझा दिया था कि हम लोग किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, और इस तरीके से देखने से आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप खुद इसको समझेंगे, प्रीवियस वीडियो की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास 32 जब शॉर्पनर्स थे तो हम उसका भी एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमें इस तरीके से आएगा। तो अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ गए। पेंसिल्स के फैक्टर, पेंसिल की जो क्वांटिटी थी 56 थी, उसके फैक्टर्स अलग से हमारे पास आ गए। इरेज़र की जो क्वांटिटी थी 48 थी, तो उसके भी फैक्टर्स हमारे पास आ गए। इसी तरीके से शॉर्पनर की जो हमारे पास क्वांटिटी थी उसके भी फैक्टर्स हमारे पास आ गए। तो इन सारे फैक्टर्स को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, जस्ट लाइक हमारे पास पेंसिल्स की जो क्वांटिटी थी 56 थी, तो उसके ये सारे हमारे पास क्या थे, हमारे पास ये थे उसके फैक्टर्स। और इस तरीके से भी हमारे पास इरेज़र्स थे, तो उसके भी हमारे पास फैक्टर्स कुछ इस तरीके से थे। और शॉर्पनर की जो क्वांटिटी थी उसके भी फैक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरह से थे। तो हम देखेंगे कि कितनी क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम हैं। तो ये वाली क्वांटिटी यानी कि 2 तीनों में सेम है। इसी तरीके से ये वाली क्वांटिटी भी तीनों में सेम है। इस तरीके से ये वाली क्वांटिटी भी तीनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 है और इन दोनों में 2 है। तो जब हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों में हमारे पास 3 और 2 है, यानी कि ये वाले कॉमन नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर 7 कॉमन नहीं है, और ये दोनों भी कॉमन नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है। ये जो मैंने 2 का पावर 3 दिया है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 टाइम्स 2 हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स 2 है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। और यहाँ पर है हमारे पास 5 टाइम्स 2 हैं, तो हम इसको 2 पावर रेज़ टू पावर 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक HCF का रूल होता है कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ शेयर्ड फैक्टर होना चाहिए, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ शेयर्ड पेयर होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 2⁻3। क्योंकि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है तीनों में से वो निकल रहा है 2 2 2, यानी कि हमारे पास ये जो 2 यानी कि तीनों में सेम है, तो वो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। ये इन तीनों का जो हम 2 निकालेंगे वो यानी कि कॉमन होगा, यहाँ का भी तीनों का जो हम 2 निकालेंगे तो वो भी कॉमन होगा। तो यानी कि हमारे पास 3 टाइम्स 2 आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा 2⁻3। और जब 2⁻3 हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 8 है वो हमारा है HCF। इन क्वांटिटीज़ में से हमें जो कॉमन मिला है वो हमारे पास 8 मिला है हमें कॉमन। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इट मीन्स वी विल गिव, जो हमारे पास पेंसिल की क्वांटिटीज़ थी 56 थी, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। जब हम 56 को 8 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 7। तो हम यानी कि 7 पेंसिल्स जो हैं वो बआसानी से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास इरेज़र की क्वांटिटी थी वो हमारे पास थी 48, तो हम उसको भी जो हमारा HCF था उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें 6 इरेज़र्स मिलेंगे। और उसके अलावा जो हमारे पास 32 शॉर्पनर्स थे उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो वी विल गेट 4 शॉर्पनर्स। यानी कि अब हम बआसानी से ये जान सकते हैं कि हम हर स्टूडेंट को 7 पेंसिल्स, 6 इरेज़र्स और 4 शॉर्पनर्स दे सकते हैं। इस हवाले से हमारे जो जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ़ अमाउंट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ईच स्टूडेंट में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह से अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।